हो गया। हेलो दोस्तों, हमारे जी एजुकेशन चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैंने कल आप लोगों को जो पढ़ाया था, कल के वीडियो में धातु एवं धातु कर्म के बारे में जो बेसिक जानकारी मैंने दी थी, आज मैं उसी के आगे बताऊंगा बोला था, जो है धातु, है कि नहीं। धातु एवं धातु कर्म में जो धातु है, तो ये जो धातुएं होती है, ये धातुएं के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि धातुएं होता क्या है। तो धातुएं क्या होता है, सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दोगे इसकी डेफिनेशन को, और अपने अपने पास एक नोट कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि जो मैं बताऊंगा उस चीज़ों को आप, कई सारी चीज़ें जो मैं ब्लैक बोर्ड में नोट नहीं कर पाऊंगा, जिसको मैं थ्योरी के रूप में बताऊंगा, तो उस चीज़ों को आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सबसे पहले चीज आती है धातुएं। तो धातुएं की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि धातु होता क्या है एक्चुअली। तो धातु जो होता है, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, या तो वह धातु कहलाता है करके। तो यहाँ पर बोला गया है कि वे तत्व, मतलब धातुओं जो होते हैं, इसमें से जो तत्व होते हैं, पीरियोडिक टेबल पे अध्याय 4 में आप लोगों ने देखा होगा, जो पीरियोडिक टेबल होता है वो बना होता है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, है कि नहीं। तो उस पर क्या होता है, बहुत सारे तत्व दिए गए हैं, तो उसमें बहुत सारे तत्वों में ऐसे होते हैं जो सभी मिलकर क्या करते हैं, धातु में आते हैं। बहुत सारे तत्व जो हैं वो धातुएं हैं, बहुत सारे अधातुएं हैं, बहुत सारे उपधातु हैं। तो जो तत्व हैं, वे तत्व जो धातु तत्व हैं, वे क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, वह त्याग करने के पश्चात वह क्या बना देता है, धन आयन बनाता है। और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति अगर उस पर है, तब की स्थिति में वह क्या कहलाएगा, धातु कहलाता है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं, जो क्या करते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक मैं लेता हूं एक उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम, है कि नहीं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 है, और उसका भार जो देखें, उसका वजन जो देखें, वो क्या होता है, 24 होता है। तो मैग्नीशियम जो है, इसका परमाणु क्रमांक 12 और उसका परमाणु जो भार होता है वो कितना होता है, 24 होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। मैग्नीशियम ये उसका परमाणु क्रमांक है, और इसका क्या होता है, भार होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को किस कारण से इसको धातु का रूप दिया गया है, या इसको धातु क्यों, धातु की अब सारणी में या धातु की अपेक्षा में क्यों इसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैग्नीशियम होता है, और यहाँ पर हमारा उदाहरण क्या बोलता है कि वे तत्व, सॉरी परिभाषा जो बोलता है कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करके, त्याग करके वो क्या बना रहा है, धन आयन क्या कर रहा है, बना रहा है, या तो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो धातु कहलाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को देखो, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, और परमाणु भार जो होता है वो 24 है। तो हम जानते हैं कि इसमें अब परमाणु क्रमांक 12 है, तो परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका जो प्रोटॉन है, जितने भी तत्व होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजों के द्वारा क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। तत्व बनेगा तो वह क्या करेगा, पदार्थ बनेगा, फिर पदार्थ से फिर वह संसार बनता है। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जितने भी चीजें होती है, वो हर एक चीजें पदार्थों से बनते हैं, और वो पदार्थ तत्व से, और तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे छोटे जो कण होते हैं, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो जितने मैग्नीशियम के जो परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है, तो इसका धन आयन क्या है, 12 है, मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, धन आयन, तो प्रोटॉन जो धन आयन होते हैं वो क्या होता है, 12 होता है। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन तो 12 है, ठीक, लेकिन यहाँ पर देख, इलेक्ट्रॉन भी 12 दिया गया है, न्यूट्रॉन भी 12 दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है कि नहीं, प्रोटॉन क्या है, धन आयन 12 है, तो
इसका अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तब की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो भार दिया गया है कि नहीं, भार कितना दिया गया है 24, 24 में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको माइनस करने पर क्या होगा, 12 निकलेगा। तो ये जो 12 होती है, ये 12 क्या है इसमें की इलेक्ट्रॉन है। उसके जो भार होते हैं और भार के साथ में क्या कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं इसको, फोटॉन को। तब की स्थिति में ये जो प्रोटॉन जो माइनस में होगा तो इसमें से जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन, ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक, एक बार इनमें आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा। तो जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं कि इसका मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो होता है उसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 282 है कि नहीं। इसका पहले कक्ष क्या होते हैं, 2 होते हैं, दूसरे कक्ष में क्या होगा 8 होंगे और तीसरे कक्ष में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलने का मतलब ये क्या है, हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसके पश्चात में ये जो दूसरे कक्ष दिया गया है, इस दूसरे कक्ष पे कितने इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ठीक, ये दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके जो तीसरे कक्ष होते हैं, इस तीसरे कक्ष में कितना बोला गया है, 2 है कि नहीं। तीसरे कक्ष पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन है वह क्या है, 12 है। मतलब धन आयन संख्या यहाँ पर ये जो बीच है यहाँ पर क्या है, 12 उपस्थित है कि नहीं, 12 फोटॉन उपस्थित है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्या करते हैं, घूमते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि ये जो प्लस आयन होता है, इस पे जो धन आयन होता है, कौन सा, प्रोटॉन, ये गुरुत्वाकर्षण बल की ओर अपनी ओर क्या करके रखता है, खींच कर रखे रहता है। मतलब ये दूसरे तरफ इधर उधर भागने नहीं देता, इसीलिए वो क्या करता है, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसके, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के चारों ओर क्या करता है, वह घूमता रहता है। तो अब यहाँ पर देखो जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अब 12 है, यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो लास्ट में तो 2 है कि नहीं। अब इसको धातु की श्रेणी में क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर देखो ये 2 तरीके से क्या कर सकता है, अपने आप को पूर्ण कर सकता है। तो एक तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तब जाके ये पूरी तरीके से क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आखिरी कक्ष क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो यहाँ पर क्या करता है, देखना, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फोटॉन क्या है, 12 है कि नहीं। मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, 12 है, और इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। अगर मान लो ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए या पूरा करने के लिए क्या करेगा, वह 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन ये लेता है तब की स्थिति में इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 12 तो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो जब ये 18 हो जाता है, अब इसका प्रोटॉन क्या होता है, देखो जो प्रोटॉन है वह क्या है, 12 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 12 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर देखो ये जो 12 धन आयन प्रोटॉन है इससे 18 ज्यादा है कि नहीं। तो 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनका जो मान है, इनका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होगा तो कहाँ से इस चीजों को संभालने पाएगा,
इसको संभालने नहीं पाएगा, क्योंकि ये 12 है और इससे 6 क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो 6 चलो 1-2 रहता तो उसको क्या कर लेता, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडजस्ट कर लेता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, मान लो 10 लोगों की या 12 लोगों का खाना है, तो उसमें से क्या करेंगे, अगर मान लो वहां पर 20 आ गए, तो उतने सारे लोगों के लिए जो 10 लोगों के लिए खाना बना है उसको कहाँ से हम एडजस्ट करने पाएंगे, है कि नहीं, नहीं एडजस्ट करने पाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि 12 क्या है, प्रोटॉन है, तो 12 जो प्रोटॉन होते हैं, उन 12 प्रोटॉन में से अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको ये क्या करने नहीं पाता है, संभालने नहीं पाता है। और यही कारण है कि संभालने नहीं पाने के कारण, ठीक, इसको संभालने नहीं पाने के कारण ही ये क्या करता है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है ये वो किसी से भी नहीं लेता है, बल्कि अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्या कर लेता है, वो त्याग कर देता है, मतलब किसी दूसरे तत्वों को क्या कर देता है, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कक्ष के लिए क्या कर देता है, दे देता है। तो यहाँ पर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, मतलब ये अपनी कक्षा को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है, त्याग कर देता है, तब ये क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या कर लेता है, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति ये रखता है, इसीलिए ये जो मैग्नीशियम है ये क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक, तो ये होती है धातु क्या कहलाता है, या धातु की परिभाषा इस तरीके से हम दे सकते हैं, इसको लिख लेना, ये धातु की परिभाषा है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, ये क्या होती है, धातुएं होती है। और भी बहुत सारी धातुएं होती है जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब हम आते हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो जो धातुएं होती हैं, इन सभी धातुओं के भौतिक गुण किस प्रकार से होते हैं, तो धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं, तो धातुओं को हम जानते हैं कि भौतिक का मतलब मैं कल बोला था कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीजें उसके भौतिक गुण कहलाती है। तो जितने भी धातुएं होती है, इन सभी धातुओं में क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, मतलब धातु हमेशा चमकदार होती है, उस पर धात्विक चमक क्या होती है, रहती है, धात्विक चमक उस पर पाई जाती है। दूसरी पॉइंट दिया गया है कि धातुओं को चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर धातुओं को हम पीटते हैं, या तो उसको पीटते हैं, या कहीं पर उसको ठोक ठाक के जैसे भी है पीट पाट के करते हैं, तब की स्थिति में वो क्या हो जाता है, पतला होने लगता है। ठीक, मतलब एक चादर के रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, वो चपटा होते जाता है, पतला होते जाता है। तीसरी पॉइंट दिया गया है, धातुओं की तन्यता तथा आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। जो धातुएं होती है वो धातुओं में तनाव पाया जाएगा, तनाव के साथ साथ उनमें आघातवर्ध्यता, बोलने का मतलब वो क्या होने जगह पीटने पर उसको क्या हो जाएगा, वो आधा पूरा चपटे के रूप में होते जाएगा, मतलब चपटा होते जाएगा वो। तो ये होती है आघातवर्ध्यता। तो धातुओं को पीटने पर ये टूटेगा तो नहीं, बल्कि क्या होगा, वो चपटा होगा, या तो फिर उसमें तनाव पाया जाएगा, मतलब एक तार के जैसे उसको क्या कर सकते हैं, खींचेंगे तो वो लंबा हो सकता है, तनाव हो सकता है। ठीक, जितने भी धातुएं होती है, उन धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। उच्च बोलने का मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और धातुओं में उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अब उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जितने भी धातुएं होती है उसमें जो उष्मा होगी, मतलब जो गर्म चीजें होगा, वो गर्म चीजें उसमें समाहित होगा, और साथ ही साथ विद्युत धारा जो होती है, बोलने का मतलब करंट, जो विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, वो करंट जो होती है वो क्या होगा, प्रवाहित होगा धातु में, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक वो करंट क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक उसी प्रकार उष्मा भी अगर एक किनारे में अगर गर्म करते हैं, तब की स्थिति में वो दूसरे सिरे पर भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। तो ये होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक, मतलब धातुओं में उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अगली चीजें, प्रायः धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो प्रायः हम देखते हैं कि ज्यादातर धातुएं जो होती है वो सभी क्या होती है, ठोस अवस्थाओं में
पाई जाती है। तो यहाँ पर ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या सभी धातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है या सभी में चमक पाई जाती है? अब हम यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि जैसे हीरा है कि नहीं? क्या है? हीरा है। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और सबसे कठोरतम पदार्थ के साथ में ये सबसे चमक भी होता है। लेकिन ये हीरा जो है ये क्या होता है? अधातु होता है कि नहीं? हीरा जो है ये क्या होता है? अधातु होती है, जो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ और कठोरतम पदार्थ के साथ साथ सबसे ज्यादा चमक पाई जाती है। लेकिन मैंने तो यहाँ बताया है कि धातुएं क्या होती है? चमक होती है, धातु चमक होती है कि नहीं? और धातुएं ठोस भी होती है। और यहाँ पर बोल रहे हो कि अधातु सबसे हीरा अधातु है और सबसे कठोर चीजें हैं, और रही बात सबसे चमकदार भी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे अंदर आती है। तो यहाँ पर देखो, जो हीरा होता है ये अधातु होती है, चमक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो धन आयन कभी नहीं बनाता। अगर ये धन आयन बनाता तब की स्थिति में ये क्या होता? ये भी हमेशा धातुओं की श्रेणी में ही गिनती आता, ये भी धातुएं कहलाता। लेकिन इस पे कोई भी धन आयन नहीं बनता, बल्कि ये क्या करता है? जो ऊष्मा होती है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के पश्चात धीरे धीरे इसके अंदर जो ऊष्मा होती है, जो प्रकाश होता है, वो क्या होती है? धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। तो इस कारण इस पे धनायन या प्रोटॉन की मात्रा नहीं बनती, इसीलिए ये क्या होता है? अधातु होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धातुएं के जो भौतिक गुण होते हैं वो धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। धातुओं को पीटने पर उसमें एक चादर के द्वारा उसको चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं में तन्यता पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण उस पर क्या होती है? पाया जाता है, मतलब आधा तनाव का गुण उस पर पाया जाएगा। गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो हमेशा ज्यादा पाई जाती है। और इस पे ऊष्मा और विद्युत का ये क्या होता है? सुचालक होता है, मतलब ऊष्मा और विद्युत का जो करंट होता है वो क्या होती है? प्रवाहित की जा सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो ये होता है धातुओं के भौतिक गुण। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए धातुओं के भौतिक गुण और ये धातु जो होती है इसकी परिभाषा, ये चीजें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि अगर एक ही दिन में आगे भी बहुत सारी चीजों को अगर बताया जाए, तब की स्थिति में जो ऊपर में पढ़ाए गए चीज होते हैं उस चीजों को क्या होते हैं? कंफ्यूज के द्वारा कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन के कारण उस चीजों को हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार से ये आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को देखना ना भूलें और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।